स्टार टोपोलॉजी। ठीक है जी, स्टार टोपोलॉजी। इन ए स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। इस टोपोलॉजी में होता क्या है, जितने भी वर्कस्टेशन है, जितने भी कंप्यूटर है, वो एक हब, एक डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, जिसको हब कहते हैं। ठीक है, इसको हब या स्विच कहते हैं। टू कम्युनिकेट विद एनी कंप्यूटर द सेंडर मस्ट सेंड इंफॉर्मेशन टू द हब। अगर किसी वर्कस्टेशन को दूसरे वर्कस्टेशन से कम्युनिकेट करना है तो पहले वो हब को भेजेगा, देन हब उसको सेंड करेगा। वो डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेशन का अलाउ नहीं होता या एक्सेसिबिलिटी नहीं होती उनके पास। ठीक है, to communicate with another computer the sender must send information to the hub, then the hub transmit that information to the destination। ठीक है जी, the advantage of star topology are easy to set up and easy expansion of the network। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम में। ठीक है, another feature of star topology is that if one link to the hub breaks only the station using that link is affected। अगर कोई वर्कस्टेशन डिस्टर्ब होगा, उसका लिंक जनरेट होगा, तो पूरे नेटवर्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी। लुक एट हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, एज यू कैन सी हियर दिस इज द हब कंप्यूटर। अगर सिस्टम 1 को सिस्टम 2 को कोई चीज भेजनी है तो उसके बाद डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगा, पहले हब को सेंड करेगा, देन हब विल सेंड दिस टू द डेस्टिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अगर इसमें एक नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो जाए, इसकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए, तो पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे नेटवर्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर नाउ? अब यही बात इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज से क्लियर कर लेते हैं। लुक एट इट, इजी टू लोकेट प्रॉब्लम्स। इसमें प्रॉब्लम लोकेट करना आसान है। क्यों? क्योंकि हर वर्कस्टेशन का अलग से कनेक्शन है, किसके साथ? हब के साथ। ठीक है, तो अगर एक कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, उसमें मसला आ रहा है, तो आपको इंडिविजुअली पता चल जाएगा। नंबर 2, easier to expand देना बस और रिंग टोपोलॉजी। एक्सपेंड करना आसान है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मुझे एक और कनेक्शन देना है किसी को, मैं यहाँ से एक और कनेक्शन दे दूंगा, बाकियों को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको एक्सटेंड करना आसान है। नंबर 3, इजी टू इंस्टॉल एंड वायर। इसको इंस्टॉल करना भी आसान है। इसको इंस्टॉल करना क्यों आसान है कि जितने भी नए कनेक्शन देने हैं सबको अलग कनेक्टिविटी देंगे हम, तो हब जाने और वो जाने, बाकी वर्कस्टेशन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ द लास्ट वन, इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड रिमूव पार्ट्स। अगर हमें इसमें से किसी को रिमूव करवाना है, फॉर एग्जांपल भाई इसका काम हो गया, मुझे इसको रिमूव करवाना है, ठीक है, बाकियों को फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा सिंपल है, इसको इसकी कनेक्टिविटी ब्रेक कर देंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इसको भी ट्रबल शूट करना कंपैरेटिवली आसान होता है। इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट, में फॉल्ट पकड़ना है, ट्रबल शूट करना आसान होता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ देन अ लीनियर टोपोलॉजी। लीनियर मतलब वो जो बस की बात हो रही थी, या फिर किसकी बात हो रही थी दूसरी, रिंग की, उसमें एक ही बैकबोन वायर केबल चाहिए। ठीक है, इसमें हर वर्कस्टेशन को अलग से कनेक्ट करने के लिए अलग से एक वायर चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें वायर का यूजेज एज कंपैरेटिवली दोस टू ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ आ गई? वायर का कनेक्शन इसमें ज्यादा होगा क्योंकि उसमें हर वर्कस्टेशन को अलग से कनेक्शन देना पड़ रहा है हब से, उसमें एक ही वायर में सब कनेक्ट है। दूसरा डिसएडवांटेज, इफ द हब और कंसंट्रेटर्स फेल्स नोड्स अटैच आर डिसेबल्ड। अगर हब ही फेल हो गया, मतलब हब में ही कोई खराबी आ गई या हब ही डिसेबल हो गया, तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कोई भी नेटवर्क या कोई भी वर्कस्टेशन के पास कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, पूरा नेटवर्क फिर डिस्टर्ब हो जाएगा सिर्फ हब के डिस्टर्ब हो जाने की वजह से। ठीक है, तीसरा क्या था, मोर एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंसंट्रेटर्स। इसकी एक्सपेंस सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हर वर्कस्टेशन को अलग से कनेक्शन देना पड़ रहा है और सबको अलग वायर से कनेक्ट करना पड़ रहा है, तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि ये सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। ठीक है, और सबसे रिलायबल भी है। ठीक है, एक पॉइंट और आएगा इसमें, क्या, सबसे रिलायबल भी है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि हर वर्कस्टेशन के पास अलग से कनेक्शन है हब के साथ, तो ऑब्वियसली किसी का डेटा भी कोई दूसरा वर्कस्टेशन देख नहीं सकता जब तक हब ना चाहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे जो हब है वो इसको रिलायबिलिटी फीचर भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कि किसी भी वर्कस्टेशन का डेटा कोई दूसरा वर्कस्टेशन एक्सेस नहीं कर सकता जब तक हब ना चाहे। ठीक है, तो इसमें रिलायबिलिटी का फैक्टर भी आ जाएगा, ये भी एक इसका एडवांटेज ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?